आज की इस वीडियो में हम थोरोफिन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ में इंटरनली काम रह सको। थोरोफिन का पापा अपने ज़माने में सबसे डेंजरस वाइकिंग वॉरियर था, इतना डेंजरस कि उसने अपनी खुद की मौत को फेक किया था वाइकिंग लाइफ छोड़ने के लिए, और आइसलैंड में जाकर वो एक फार्मर बन गया। वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो लाइफ उसने जी है वही लाइफ अभी थोरोफिन को भी जीनी पड़े। इसीलिए जब थोरोफिन ने उसकी तलवार उठाई और थॉर्स को बोला कि मैं अपने इस दुश्मनों को मारूंगा, तो थॉर्स ने उसको वहीं रोक दिया और बोला कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, इस दुनिया में किसी का भी कोई एनिमी नहीं होता। इस लाइन को ऊपर से सुनो तो एक फिलोसफी लगती है, लेकिन एक्चुअली ये काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हम सबको बचपन से ही एक दुश्मन दिया जाता है बिना हमसे कोई परमिशन लिए। क्लास का टॉपर, वो वाला कजिन जो आपसे ज्यादा कमा रहा है, वो लड़का जो आपसे बेटर रैंक लेके आ रहा है, ये चीज हमको कोई नहीं बताता कि ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है। ये बस एक हमारी अजम्पशंस है जो सोसाइटी ने हमारे ऊपर थोप दी है। थॉरोफिन भी सेम यही काम करता है। वो थॉर्स की बात समझता नहीं है, वहां से भाग जाता है। और इसके थोड़े ही देर बाद थॉर्स अभी की फिलॉसफी की कीमत खुद चुकाता है। एस्केलैंड के मर्सनरी से अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए वो खुद मर जाता है। थोरोफिन एस्केलैंड की क्रू में शामिल हो जाता है, सिर्फ एक मकसद के साथ कि किसी दिन ड्यूल में वो एस्केलैंड को मार देगा। और अगले ऑलमोस्ट 10 साल तक वो इसी गोल के पीछे अपनी पूरी आइडेंटिटी बना देता है। सरफेस लेवल पे ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग लग सकता है, एक क्लियर गोल, उसके लिए ग्राइंड, डेली इम्प्रूवमेंट करना। लेकिन ट्विस्ट ये है, जब फाइनली थोरोफिन का मौका आता है तो उसके रिवेंज उसके हाथों से छीन लिया जाता है। एस्केलैंड किंग कैनॉट की पॉलिटिकल चाल में मारा जाता है। कोरोफिन के 10 साल सिर्फ एक ही गोल था और वो गोल भी कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। ये पार्ट उनके लिए जो किसी एक रैंक, किसी एक गोल, किसी इंसान को गलत प्रूफ करने के अपना सब कुछ लगा देते हैं। क्योंकि सच ये है, चाहे वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन जो चीज आपको अंदर से खाली कर रही है वो उस गोल को अचीव करने के बाद भी खत्म नहीं होगा। थोरोफिन अब एक स्लेव बन चुका है और डेनमार्क में कैटिल नाम का लैंड ओनर उसको खरीद लेता है। यहाँ से थोरोफिन का कैरेक्टर पूरी तरीके से बदलता है, फिजिकली नहीं मेंटली। वो धीरे धीरे करके चेंज होता है, वो इमोशनलेस हो जाता है, काम करता है, और रात में उसको उन लोगों के सपने आते हैं जिसे थोरोफिन ने अपने हाथों से मारा है। ये कोई कमबैक वाला मूवमेंट नहीं है, ये सब साल भर चलता है। एक खाली इंसान जिसके लाइफ में कोई मकसद नहीं रहा। इस फार्म में थोरोफिन को एक और स्लेव मिलता है, आयनार, जिसका विलेज एक बाइकिंग रेड में पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। थोरोफिन खुद जिन लोगों ने बाइक एनआर का विलेज डिस्ट्रॉय किया उनके जैसे हुआ करता था, बट आयरोनिकली एनआर और थोरोफिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे करके थोरोफिन के अंदर कुछ शिफ्ट होता है। सिर्फ काम करने से और वॉयलेंस ना करने से उसकी लाइफ में धीरे धीरे मीनिंग आना शुरू होता है। थॉर्स ने कभी थोरोफिन से कहा था कि अगर तुम अंदर से खाली हो तो तुम अपने अंदर कुछ भी फिट कर सकते हो। इसका एक्चुअल मीनिंग थोरोफिन तो पाम पे समझ गया है, लेकिन रियल टेस्ट तब आता है जब कोई तुम्हें एक्चुअली में मारे। तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो उसको मारो या तो वहां से बाहर जाओ। लैंड ओनर कैटल का पाम किंग कैनोट के आदमियों के टारगेट पे आ जाता है और फिर पीस नेगोशिएट करने के लिए जाता है, लेकिन किंग कैनोट का गार्ड ड्रॉट एक कंडीशन रखता है। एक थॉरविन के साथ डील करता है कि उसको ये प्रूफ करना होगा कि वो पीस नेगोशिएट के लिए सीरियस है। और वो डील क्या थी? थोरोफिन को किंग कैनोट के गार्ड से 100 मुक्के खाने होंगे बिना एक भी मुक्के का जवाब दिए, तब जाके उसे किंग कैनोट से मिलने दिया जाएगा। थोरोफिन 100 के 100 मुक्के वापस खाता है, बिना एक भी मुक्के का जवाब दिए। जब उससे पूछता है कि तुमने एक मुक्के का जवाब वापस क्यों नहीं किया, बिकॉज क्लियरली थॉटसन ज्यादा स्किन था। थोरोफिन सिर्फ एक ही चीज कहता है, एक पीस नेगोशिएटर अपने हाथ से कुछ प्रूफ नहीं कर सकता। रियल स्ट्रेंथ को फाइट जीतना नहीं, रियल स्ट्रेंथ ये है कि तुम वॉलंटरी किसी फाइट में एंटर ही ना करो। इस चीज को अपनी लाइफ में डालो। जब कोई तुम्हें ताने मारे, कोई प्रोवोक करे, या कोई तुम्हारी फैमिली में तुम्हें बार बार किसी से कंपेयर करे, आप लोगों का मैक्सिमम टाइम इंस्टेंट होता है इस चीज पे रिएक्ट करना। लेकिन थॉरोफिन का रूल था रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना। जो जो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं वो वीक नहीं होते हैं, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। थॉरोफिन का रास्ता था लड़ाई नहीं करना, लेकिन लाइफ में कभी कभी आप चाहो या ना चाहो आपको लड़ना पड़ सकता है। उस वक्त मैटर ये नहीं करता कि आप लड़ाई जीत गए या हार गए, मैटर ये करता है क्या आपका हार्ट अबलेस हुआ। और इस चीज़ की बात मैंने मेरे रेंगोकू वाली वीडियो में की है। अगर आपकी इस वीडियो के बाद आपको वो वाली वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। लाइफ जीने का एक मकसद मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।